दोस्तों आज की ये वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कितनी परसेंटेज पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, पहली मेरिट कितनी परसेंटेज पर लगेगी, कितनी टोटल मेरिट लगेगी, टोटल मेरिट कितनी लगेंगी और जनरल की कट ऑफ कितनी रुकेगी, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह की पहली मेरिट कितने पर रुकेगी, सेकंड कितने पर रुकेगी, बाकी कितनी परसेंटेज पर मेरिट रुकेंगी और इसके अलावा कितनी परसेंटेज पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, पहली मेरिट में एडमिशन लेने के लिए कितनी परसेंट आपकी होनी चाहिए 12th में, आपको सब बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कितनी मेरिट लगेंगी। देखिए मेरिट कितनी लगेंगी ये डिपेंड करता है सीट्स पर, ठीक है। अगर ज़्यादा सीट्स होंगी तो मेरिट लगेंगी 3 और इसके बाद में अगर सीट्स बचेंगी तो लगेगी ओपन मेरिट। अब ओपन मेरिट के बाद भी अगर सीटें बच रही हैं तो ओपन मेरिट 1 और ओपन मेरिट 2, इस तरीके से 2 ओपन मेरिट भी निकल सकती हैं। तो 3 मेन मेरिट और 1 ओपन मेरिट ये लगती हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब जो पहली मेरिट होगी वो कितनी परसेंटेज पर लगेगी। देखिए पहली मेरिट हमेशा हाई रहती है, आपको पता ही होगा। तो पहली मेरिट जो है उसमें जनरल की कट ऑफ आपकी 75 के परसेंटेज पर जा सकती है, ठीक है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में, ज़्यादातर कॉलेजों में 75% पर लग जाती है जनरल की कट ऑफ, ठीक है। बीए की, स्पेशली बीए की बता रहा हूँ। और बीएससी की बात करूँ थोड़ा हाई रहती है क्योंकि बीएससी में एडमिशन टफ होता है। बीएससी की लगभग 78 या 79 के आसपास रहती है। ओबीसी कट ऑफ में, ओबीसी कट ऑफ बात कर रहे हैं तो ओबीसी की जो पहली मेरिट होती है वो 70 से 72 के बीच में लगती है, 70 या 71 के बीच में, ठीक। 70 या 72 के बीच में लगती है पहली मेरिट ओबीसी। अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 12th की परसेंटेज 70 या 72 के आस 71 है या 72 है तो पहली मेरिट में नाम आ जाएगा, ठीक। पहली मेरिट में ही एडमिशन मिल जाएगा। और अगर बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो तो कम से कम 74 या 75 होने चाहिए, तब पहली मेरिट में नाम आएगा, ठीक है। सभी कॉलेजों की बात कर रहे हैं। दूसरा एससी एसटी की मेरिट कम रहती है। अगर एससी एसटी कैटेगरी से हो और अगर 66 या 67 परसेंटेज है 12th में तो पहली मेरिट में नाम आ जाएगा, आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अच्छे से अच्छे कॉलेज में 67-68% पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। ये पहली मेरिट हो गई। अब बात करते हैं दूसरी मेरिट। दूसरी मेरिट थोड़ी डाउन रहेगी। जनरल कैटेगरी की जो दूसरी मेरिट रहेगी वो 70 तक आ जाएगी, 70 से नीचे भी आ सकती है, ठीक है। बीए की स्पेशली 70 से नीचे आ जाएगी, बीएससी की 70 तक रहेगी। ओबीसी कैटेगरी की बीए की मेरिट बता रहा हूँ आपको, बीए की जो मेरिट होगी वो ओबीसी कैटेगरी में 65 तक आ जाएगी और 65 से नीचे भी आ सकती है, 64-65 तक रहेगी ओबीसी कैटेगरी की सेकंड मेरिट लिस्ट। और बीएससी की बात करें तो 2-3 परसेंटेज ज़्यादा मान सकते हैं आप, 68 तक मान सकते हैं बीएससी की कट ऑफ सेकंड मेरिट ओबीसी की। और एससी एसटी की 60 तक आ जाएगी, सेकंड कट ऑफ 60 तक आ जाएगी और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर 60 परसेंटेज है, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सेकंड मेरिट में नंबर आ जाएगा। बीएससी के लिए हो, बीएससी के लिए अप्लाई करा है तो 62-63 परसेंटेज है तो सेकंड मेरिट में नंबर आ जाएगा, ठीक। ये दो कट ऑफ हो गई। तीसरी मेरिट लिस्ट काफ़ी डाउन रहेगी। लगभग जनरल की बात करें तो बीए की कट ऑफ तीसरी 55 तक आ जाएगी, ठीक है। 55 तक आ जाएगी बीए की। और बाकी सीट्स पर डिपेंड करेगा। अगर सीट्स कम होंगी और जो है रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए होंगे, यानी एडमिशन फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं और सीट्स कम हैं तो मेरिट तीनों हाई रहेंगी। और अगर सीट्स काफ़ी हैं और रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं तो फिर मेरिट काफ़ी डाउन रहेंगी। फिर तो मेरिट कम से कम 45 तक आ जाएंगी। लास्ट वाली जो तीसरी कट ऑफ रहेगी वो 45 तक लगेगी और ओपन मेरिट और डाउन रहेगी। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर सीट्स काफ़ी हैं तो टेंशन लेने वाली टेंशन की ज़रूरत नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो जनरल की जो तीसरी कट ऑफ होगी वो लगभग 55 के आसपास आ जाएगी, ठीक ठाक अगर सीटें हैं और ठीक ठाक रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो। ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी थर्ड वाली वो 50 पर आ जाएगी, 50 से नीचे भी आ सकती है, 48 तक आ सकती है, ठीक है। तीसरी कट ऑफ ओबीसी की तीसरी कट ऑफ 48 तक पहुंच जाएगी, किसकी, बीए की। और बीएससी की लगभग 50 तक, 50 परसेंटेज है तो बीएससी में थर्ड मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा। एससी एसटी ये 45 तक आ जाएगी तीसरी कट ऑफ, बीएससी के लिए 50 तक रहेगी, ठीक है। तो अगर बीए, बीएससी, बीकॉम में 50 परसेंटेज है, ठीक है, अगर आपकी 12th में 50 परसेंटेज है तो बीएससी में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा 3 कट ऑफ के हिसाब से, तीसरी कट ऑफ तक में मिल जाएगा। अगर 50 परसेंटेज है और बीए में एडमिशन लेना है तब भी तीसरी मेरिट तक मिल जाएगा।
जनरल से बिलोंग करते हो तो 54-55% पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। 54-55% है तो बीए में भी एडमिशन मिल जाएगा, बीएससी में भी एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि 3 कट ऑफ आएंगी, तीसरी कट ऑफ काफ़ी डाउन रहेगी। और अगर सीट्स बचेंगी तो फिर ओपन मेरिट भी आएगी। ओपन मेरिट बचेगी, जो आती है वो जो स्टूडेंट्स बचते हैं एडमिशन लेने के लिए उन पर लगाई जाती है, ठीक है। तो अगर पहली मेरिट में एडमिशन लेना है तो परसेंटेज जनरल के लिए बीए की 75, ठीक है, 75 कम से कम रहेगी। ओबीसी के लिए 70, अगर पहली मेरिट में नंबर चाहिए तो 70% होने चाहिए 12th में, ठीक है। बाकी सीट्स पर डिपेंड करेगा, सीट्स ज़्यादा हैं और एडमिशन फॉर्म कम भरे गए हैं तो 65 तक पर भी पहली मेरिट में नाम आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर SC ST से हो और अगर सीट्स काफ़ी हैं और रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं तो 62-63 पर पहली मेरिट में नंबर आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। और बाकी जो सारा खेल है मेरिट का, ये सारा खेल डिपेंड करता है सीट्स पर, ठीक है, और दूसरा रजिस्ट्रेशन पर। मान लीजिए कि आपके कॉलेज में टोटल बीए की 500 सीटें हैं और रजिस्ट्रेशन हुए हैं 1000, ठीक है, तो यहाँ पर अब डबल रजिस्ट्रेशन हो गए तो यहाँ पर मेरिट हाई रहने की बहुत संभावना है। पहली मेरिट लगभग 80 के आसपास रहेगी, दूसरी मेरिट जनरल की बता रहा हूँ 75 के आसपास, तीसरी मेरिट 65 या 68 के आसपास, 65-68 तक वालों का ही नंबर आएगा फिर ऐसी कंडीशन में, ठीक है। और बीए में बात करें तो पहली मेरिट 80 के आसपास, दूसरी मेरिट 70 के आसपास और बीए की लास्ट मेरिट 65 के आसपास। तो बीए में भी एडमिशन टफ हो जाएगा अगर 500 सीटें हुई और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़्यादा भरे गए तो, ठीक है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाते हैं वो लगभग 100-200 ज़्यादा भरे जाते हैं, ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारी सीटें होती हैं, ठीक है। तो हर कॉलेज की बात करें तो लगभग अगर मान लीजिए 400 सीटें हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत से बहुत 600 भर जाएंगे बस, इससे ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे किसी भी कॉलेज के लिए। अच्छे से अच्छा कॉलेज होगा तब भी 600 रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर जाएंगे 400 सीटों के लिए। जितनी सीटें होंगी उससे 100-150 फॉर्म ज़्यादा भरे जा सकते हैं, ठीक है, बस, क्योंकि और बहुत सारे कॉलेज होते हैं। तो अगर पहली मेरिट में नंबर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, दूसरी में आ जाएगा। अगर दूसरी में भी नहीं आता है तो तीसरी मेरिट में नंबर आ जाएगा। अगर तीसरी मेरिट में भी नंबर आ गया और एडमिशन हो गया तो वैल्यू आपकी पहली दूसरी मेरिट वालों से कम नहीं है, आपका भी एडमिशन इनके लेवल पर ही हुआ है पहली दूसरी मेरिट वालों के, ठीक है। बस आपका एडमिशन होना चाहिए, एडमिशन के लिए 3 मेरिट आएंगी, आपका एडमिशन हो ही जाएगा। एक प्रोसेस होता है एडमिशन कराने का, जैसे पहली मेरिट आ गई, अब पहली मेरिट के एडमिशन होंगे 5 दिन, तो इन 5 दिन के अंदर ही आपको अपना एडमिशन कराना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। पहली मेरिट आने के बाद में 4-5 दिन का टाइम मिलता है, इसके अंदर आपको एडमिशन कराना होता है। अगर नहीं करा पाए फिर ओपन मेरिट के माध्यम से होता है, फिर सेकंड थर्ड में नाम नहीं आता है, फिर ओपन मेरिट के माध्यम से होता है। ओपन मेरिट लगती है जो स्टूडेंट्स बच जाते हैं, एडमिशन नहीं ले पाते हैं, जैसे पहले मेरिट में नंबर आ गया एडमिशन नहीं करा पाए, उन पर लगेगी ओपन मेरिट, और जिनका नंबर किसी मेरिट में नहीं आएगा उन पर ओपन मेरिट लगेगी, फिर उनका एडमिशन ओपन मेरिट के माध्यम से होता है। तो आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मेरिट की जानकारी हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करेंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।